नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज का अपना टॉपिक बेहद ही खास है क्योंकि आज हम चर्चाएं करेंगे टेंस की, और टेंस के अंदर ही जो उसका पार्ट है, तीसरा पार्ट, यानी कि दूसरे का तीसरा पार्ट, यानी कि अगर हम बात करें तो पास्ट का परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट का परफेक्ट टेंस। अब पास्ट के परफेक्ट टेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, उस आधार पर, टेंस के आधार पर, तो हमने जो भी टेंस है उसका प्रेजेंट और पास्ट के कई हिस्से, यानी कि जैसे अब हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो इससे पहले का जो दूसरा मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस जो था, हमने वो पहले ही हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, तो आप उसको देखें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और फटाफट से इसको भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। और आप समझ लें, शिक्षा की एक नई क्रांति है ये विशेष ब्रो स्टडी, तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चलिए आ जाइए फटाफट से। इस टॉपिक की बहुत ही खास तरीके से मैं चर्चाएं करूंगा। आप समझ लें इस बात को कि इसकी पूरी पहचान आपको बताऊंगा, जैसा कि मैंने और वीडियो में भी अपनी मैं पूरी की पूरी चर्चाएं करके चलता हूं, वैसे ही आज इसमें भी मैं आपको एकदम खास बताऊंगा। अगर आपको वाकई में समझ में आता है मेरा तरीका तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई चीज़ डाउट में आपके में रहती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पहचान की। पहचान मतलब इसकी कैसे हम इसको पहचानेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि ये वाक्य जो है वो परफेक्ट के हैं, ठीक है, पास्ट परफेक्ट के हैं। तो मैं कहूँ जिन वाक्यों के यानी कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ऐसे शब्द, आया था, गया था, ऐसे शब्द आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। बात को समझ लीजिए यहाँ पर, ये ठीक है, ये आदि शब्द हैं और भी ऐसे शब्द जो है वो बनते हैं। और एक बात और याद रखें, हम विज्ञान की सीरीज भी साथ के साथ लेके चल रहे हैं आपकी। मैं 10th क्लास की खासकर बात करूं तो मैं एकदम ये समझ लीजिए 10th क्लास को ही ध्यान में रखते हुए उनकी जो साइंस है 10th की, और अगर मैं बात करूं इधर किसकी, ये हमारा जो इंग्लिश है, ग्रामर, पूरा का पूरा इसको भी ख़त्म करवाने का काम मैं आपके साथ में मिलकर करूँगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि विज्ञान का वो टॉपिक हम आपको बताएंगे जो पेपर में आने की संभावना है। बात को समझ लें, जो पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है, रिपीट मोड में पूछा गया है, वही क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आप फटाफट से इसको शेयर करें और इसको समझ लें, ठीक है। अब देखिए, इसके हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? तुमने कि बिल्कुल ठीक है। अब इसका नियम देखते हैं। पहला, अफर्मेटिव का नियम हम हर बार आपको बताते हैं और बता के चलते हैं कि अफर्मेटिव का जो नियम है वो सिंपली इतना कहता है कि सब्जेक्ट को पहले ले लो, हेड ले लो, उसके बाद में फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब मेरे साथियों वर्ब की तीसरी अवस्था। बात समझ में आ रही है? वर्ब की तीसरी अवस्था। अब वर्ब की तीसरी अवस्था है क्या? इसमें वर्ब की तीसरी अवस्था हम आपको बताएंगे। हम एकदम लिख के लाए हैं, देख लो, बिल्कुल लिख के लाए हैं। ये है पूरी की पूरी, ये पूरा का पूरा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, सब कुछ लिख के लाए, पूरा का पूरा समझाएंगे खास तरीके से, ठीक है। तो इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक, जिसमें सत्य बात और सही बात कही जाती है। इसके 3-4 रूप बनते हैं, वो सारे के सारे रूप मैं आपको बता दूंगा। वैसे इसका ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी पास्ट परफेक्ट, इसका एक टाइप और है, उस टाइप को भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, जिससे आपका सारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और शानदार तरीके से। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हेड का इसमें सामान्य तौर पर इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। बेसिक क्या है? एक वचन के लिए आपको नहीं के लिए हेड नोट लगाना है, ध्यान में रखना। एक वचन के लिए नहीं के लिए हेड नोट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और क्या के लिए आपको हेड का प्रयोग करना है? सबसे पहले अगर क्या शब्द पहले आए तो उसमें आपको हेड लगाना है। अगर हम बात करें बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर की अगर हम बात करें तो उसमें नहीं के लिए आप हेड नोट का इस्तेमाल करेंगे, और क्या शब्द अगर आगे आएगा तो आप यहाँ पर हेड लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात? एकदम क्लियर हो रही है। अब बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है, बस इतना ही होता है।
नेगेटिव की बात करूँ, नेगेटिव को भी बता देता हूँ, फिर इनके एग्जाम्पल साथ में ले लेंगे, कुछ नहीं होता है। ये समझ लीजिए बहुत ईजी है, अगर आपने प्रेजेंट को पढ़ा है तो आप पास्ट को भी बहुत ही आसानी से स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। बात को समझिए। अगर मैं बात करूँ नेगेटिव की, तो सब्जेक्ट आता है पहले, फिर हेड आता है, फिर उसके बाद नोट लगा देते हैं, हेड के तुरंत बाद में नोट आ जाता है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट आ जाता है, बस फुल स्टॉप लगा के ख़त्म कर देते हैं वाक्य को। ये आप ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको वाक्य बनाने का पूरा प्रारूप समझा रहा हूँ, इसी आधार पर कैसा भी वाक्य आ जाए आपको वो बनाना है। बात को समझिए, है ना। तो इस तरीके से आपको बनाना है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको एक खास, जैसे देखिए, तुम पुस्तक पढ़ चुके थे। ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, एकदम खास एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, हम इसको सीधा बनाते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इसे। ट्रांसलेट कैसे होगा? ट्रांसलेट ऐसे होगा कि तुम के लिए आएगा यू, ठीक है, यानी कि भैया तुम है एक वचन, सॉरी बहुवचन, प्लूरल नंबर। और प्लूरल नंबर के लिए करना क्या होता है कि तुम के लिए यू लिखा, उसके बाद में इसमें हेड का प्रयोग होता है, आपको पता होना चाहिए हेड। तो यू के साथ में मैंने लगाया हेड, उसके बाद में पढ़ना की थर्ड फॉर्म है रीड लगा दी। देखो, मैं थर्ड फॉर्म की बात करूं, मैं लिख के लाया हूं। आप अगर नॉर्मली इनको याद कर लोगे तो आप सही से इनको कवर कर लोगे, पूरा का पूरा इनको याद कर लेना बस। जैसे रहना की लिव होती है, LIVE, इसकी सेकंड फॉर्म में आपको बताऊं तो लिव्ड है, थर्ड फॉर्म लिव्ड है, ठीक है, दोनों ही लिव्ड है। ये फर्स्ट होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है। बात समझ रहे हो। अब इसमें खाना की बात करूं, ईट, एट और ईटन, ठीक है, ये फॉर्म है। और मैं बात करूं ड्रिंक यानी कि पीना की, तो पीना की आप समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए पीना की कि ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, समझ रहे हो। पीना की ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब गो की जाना की होती है गो, गो, वेंट और गॉन। आना की कम, केम, कम, ठीक है, समझ रहे हो। देखना की सी, सॉ और सीन, ध्यान में रखना। पढ़ना की रीड, 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 रेड, रीड, ये होती है, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म रेड पढ़ते हैं हम, ध्यान में रखना, पढ़ते हैं। अब गाना की सिंग, सेंग, संग होती है। बात समझ चुके होंगे, आई होप यहाँ तक समझ में आई होंगी फॉर्म। अब सीधा यहाँ पे देखो, हमने यू के बाद हेड आया, रीड आया। अब देखो नंबर 1, नंबर 2, यानी कि ये जो था हमारा, हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर मेन वर्ब लगाई, उसके बाद में सबसे लास्ट में तीसरे नंबर पे हम ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब जो हमारा कर्म है। कर्म हमारा क्या है? पुस्तक, तो द बुक, समझ गए, कोई डाउट नहीं भी। अब नकारात्मक भी मैंने बता दिया, बस होता क्या है, हेड के बाद में यहाँ पे जस्ट नोट लगा दो, बस हो गया ही खत्म पूरा का पूरा। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, देखो एग्जाम्पल भी लेते हैं, वह है, ठीक है। तो यहाँ पर बात को समझिए, वह खाना नहीं खा चुकी थी, यही है। एक और ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम घर पर स्नान या तुमने घर पर स्नान नहीं किया था, ये वाक्य हमने ले लिया। फटाफट से इसको बना देते हैं। देखो नॉर्मली सबसे पहले वह है, अब देखिए लड़की है, सी आएगा यहाँ पर, आप समझ लीजिए लड़की के लिए हमेशा सी का प्रयोग करते हैं, सी। उसके बाद में हेड आएगा, देख लो नियम के अनुसार चल रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी अलग नहीं हो रहा हूँ। अगर आप नियमों को ध्यान में रखेंगे तो गलत नहीं बनेगा। वह खाना की, देखो ये देखो कहाँ है खाना की, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन लगा दी लो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से समझ लो, ठीक है। खाना की होती है फूड, क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब तुमने की आएगी यू, यू के साथ में आएगा भैया हेड, फिर आएगा नोट, ठीक है, फिर करना की और स्नान यानी कि डन, द बात, ठीक है। अब घर पर की आएगी एट द होम, डाउट क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, अब समझ लेते हैं इंटेरोगेटिव।
नकारात्मक बातें हमने समझ ली, खूब सुन ली नकारात्मक। अब हम समझेंगे तो समझेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रश्न। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रश्न होता है, इसमें किसी भी चीज़ के लिए मना किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमेशा के हमेशा प्रश्न सूचक यानी कि प्रश्न पूछने की या प्रश्न कहने की हमेशा जो है वो हमको सूचना मिलती है, तो इसलिए इसको प्रश्न सूचक नाम दे देते हैं और कुछ नहीं, इंटेरोगेटिव बोलते हैं। इसके दो टाइप हैं, ठीक है। इसके कितने टाइप हैं? दो टाइप। पहला टाइप फर्स्ट टाइप, दूसरा टाइप सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप कहता है अगर क्या शब्द पहले आए तो उसका क्या नियम है, और दूसरा कहता है कि WH फैमिली वर्ड पहले आए तो क्या, बीच में आए तो क्या होगा, यानी कि जो WH फैमिली का वर्ड है वो अगर बीच में आ जाएगा तो क्या होगा। बात को समझ रहे हो? तो क्या होगा क्या, नॉर्मली उसकी अंग्रेजी लिख देंगे, समझ रहे हो, नॉर्मली उसकी अंग्रेजी लिख देंगे। जैसे मैं कह दूं हाउ में से होता है कैसे, अगर ये बीच में आ जाए तुम काम कैसे कर चुके थे, मैं ये कह दूं, या तुमने काम कैसे कर लिया था, तो आप इसको समझिए कि इसमें बीच में कैसे क्यों कब ये शब्द बीच में आते हैं ना, तो इनकी अंग्रेजी हम पहले लिख देते हैं। हाउ मिस कैसे, वैन मिस कब, भाई मिस क्यों, एंड हाउ मिस कैसे, है ना, हु मिस कौन, होम मिस कौन सा कौन सी, ठीक है। तो ये होता है विच माने कौन सा कौन सी, एंड होम मिस होता है आपका किसका किसके। तो ये सारे मीन्स आपको याद में रखने हैं, और आप इनको याद रखेंगे तो आपको कभी भी अंग्रेजी का ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी। बात समझ गए हो, उम्मीद है। चलिए आइए फटाफट से इसका नियम समझ लेते हैं। पहले हेड आएगा आगे, अगर क्या शब्द पहले आए तो हेड आगे लगाना है, फिर सब्जेक्ट लेना, फिर नॉट लेना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, ऑब्जेक्ट लेना है, क्वेश्चन मार्क लगा के खत्म। यहाँ तक डाउट नहीं है। अब हेड को ही आगे लेना है, जैसे हमने और भी वाक्य पढ़े। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं, उसमें क्या के लिए अगर क्या आगे आता था तो डू डज एक वचन बहुवचन के हिसाब से पहले लगाते थे, ऐसा ही होता था। अगर मैं बात करूं पास्ट इंडेफिनिट की, पास्ट कंटिन्यूस की, तो आप इनको देखिए, पास्ट कंटिन्यूस की अगर मैं बात करूं तो वाज वर उनमें क्या शब्द के लिए पहले लगता था, ऐसे ही हेड भी इसमें पहले लगेगा, समझ लीजिए, है ना, हेड भी पहले लगेगा। तो मैं एग्जांपल सेट करता हूँ लोग एक फटाफट इसके लिए। मैंने लिखा क्या माताजी खाना पका चुकी थी, क्वेश्चन मार्क चिन्ह तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। चलिए इसको बनाते हैं। क्या शब्द पहले है, सिंपल है, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों में हेड आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हेड। फिर हम लगाएंगे द मदर, बात समझ में आ रही है, मदर। कुक के बाद में थर्ड फॉर्म लग जाएगी, कुकड, पकाना की थर्ड फॉर्म कुकड होती है, ध्यान में रखना। उसके बाद में सबसे लास्ट में रह गया द फूड, समझ गए, है ना, क्लियर। अब आगे एक और एग्जांपल दे दूँ इसका, दो एक और ले लूँगा एग्जांपल। मैंने कहा क्या हमने भारत नहीं देखा था, या ऐसे ले लो, विद्यालय ले लो अपना, क्या हमने विद्यालय नहीं देखा था, ऐसा हमने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या शब्द पहले है, तो यहाँ पे लगाएंगे हेड, वी, नॉट, देखना की होती है सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, है ना, सीन के बाद में फिर क्या आ जाएगा द, विद्यालय नहीं देखा था तो हैड वी नॉट सीन द स्कूल। यहाँ तक क्लियर, एकदम क्लियर, ठीक है। चलिए आइए अगला सेकंड टाइप देख लो। WH फैमिली का वर्ड बीच में आएगा, ठीक है, तो क्या करोगे, WH फैमिली का वर्ड बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले, उसके बाद में हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन मार्क लगा के बाकी खत्म कर, इतना ही करना है, समझ लो। अच्छा अब मैं एक एग्जांपल इसका भी दूंगा। हम पाठ याद कैसे कर चुके थे, ये एकदम सटीक बैठता है। देखो इसको मैं बनाता हूँ, कैसे शब्द आया बीच में, अब कैसे शब्द बीच में आया, इसकी अंग्रेजी पहले हाउ, उसके बाद में हेड, फिर आएगा बी, ठीक है, समझ रहे हो, बी,
अरे नंबर 1 इसकी हमने कैसे बीच में आया इसकी लगाई, हेड हेल्पिंग वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 1 इसकी हम की आई बी, उसके बाद में याद करना की भैया सीधी लगा देंगे लर्नट। याद करना की थर्ड फॉर्म है लर्नट, ठीक है, लर्न लर्नट लर्नट, बात को समझ रहे हो। अब दा पाठ की आएगी लेसन, ठीक है, एकदम क्लियर भैया। एक और एग्जांपल दे दूं क्या, चलो एक और दे देता हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं एक और, जैसे आप समझ लीजिए एक और लेते हैं, ऐसे नहीं का ले लेते हैं कोई हम, ले लेते हैं विनय। विनय शहर में कब से रह चुका था। शहर में क्यों रह चुका था, ये ले लेते हैं। विनय शहर में क्यों नहीं रह, लो यहाँ पर नहीं सही रहेगा क्योंकि ये एक जैसे हो जाएंगे दोनों, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, तो हमने डिफरेंट कर दिया। क्योंकि आएगी भाई सबसे पहले, क्योंकि अंग्रेजी भाई होती है, इस बात को समझ लो। क्योंकि अंग्रेजी भाई आई, हेड लगा दो तुरंत से, नंबर 1 विनय को उठाओ, फिर नंबर दूसरा काम नॉट का होगा, नहीं का, फिर रहना की आएगी भैया थर्ड फॉर्म लिव्ड। अब कहाँ, शहर में, तो इन द सिटी, बस ख़त्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर साथियों का पूरा एक्सप्लेनेशन मेरा समझ में आया है, मित्रों के साथ शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो आप तक ज़रूर पहुँचे, ठीक है। मेरा उद्देश्य ही यही है कि हर टॉपिक को आसान बनाना, और खासकर विज्ञान जो 10th की विज्ञान है और जो इंग्लिश है उसका जो पूरा का पूरा कंटेंट है उसको सरल भाषा में समझाकर आप सभी तक पहुंचाना। तो आप इसको समझ लीजिए पूरा का पूरा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।